डियर स्टूडेंट, दिस इज अंकुर दत्त फ्रॉम द बायोजोन इंस्टीट्यूट। बेटा काफी दिन हो गए, मैं सच आपको पहले भी कहा था मैं क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन पीछे कुछ हेल्थ इश्यूज होने से, चोट लगने से मैं कंटिन्यू नहीं बना पाया। लेकिन ठीक है, अब आज बच्चों का मैंने टेस्ट सीरीज का टेस्ट लिया था और मेरे दिमाग में ये था कुछ उनको क्वेरीज आ रही थी। मैंने कहा इसी माध्यम से मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ प्रोसेस को, जो बीच में रुक गया था मेरे, है ना, पैर वगैरह में मैं गिर गया था मैं चोट लगने की वजह से। तो अल्टीमेटली उसी फेज में आज मैंने एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट आउट कराई थी अपने सेंटर पर, और वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो बच्चों को क्यूरीज भी आ रहे थे। और मैंने कहा देखिए और बच्चों का भी इसका फायदा हो, तो मैं इसको एज ए फ्रेम आउट कर क्वेश्चन की फॉर्म में बोर्ड पर समझाकर इसको, है ना, आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था, है ना, जो टेस्ट सीरीज में अपना था, कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द प्लांट विद द क्रेंज एनाटॉमीज। देखिए, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द प्लांट विद द क्रेंज एनाटॉमीज, और आप सबको मालूम है क्रेंज एनाटॉमी वाले पौधे कौन से होते हैं। भाई C4 प्लांट की बात चल रही है, कोई क्रेंज एनाटॉमी, बंडल शीथ सेल, ठीक है, वहां पर एक एनाटॉमी पाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज C4 प्लांट, यानी कि वी आर टॉकिंग राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू द C4 प्लांट्स। अब प्रश्न ये है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन प्लांट विद क्रेंज एनाटॉमी। C4 प्लांट में आपको मालूम है मीसोफिल सेल, बंडोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, ये वर्कआउट करते हैं। और मीसोफिल सेल जो होते हैं, वहां पर CO2 पहले जाकर टकराता है PEP से, और 4 कार्बन की एक एसिड बनकर तब वो एंटर कर जाता है ना, बंडल शीथ सेल पर। वहां जाकर रुबिस्को के प्रेजेंस में, ठीक है, वो चीजों को डीकार्बोक्सिलेशन के बाद कैरी आउट करता है। तो C4 प्लांट में 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है, पहली बार मीसोफिल सेल में और दूसरी बार बंडल शीथ सेल के अंदर। अब ये कह रहा है प्राइमरी, तो मतलब शुरुआत, इसका मतलब मीसोफिल सेल की बात चल रही है। तो मीसोफिल सेल में प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो जो आता है, आपका बुक में ऐसे डायग्राम दे रखा है कि यहां पर जब CO2 आता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, जब वो एंटर करके जाता है ना, तो यहां पर वो टकराता है किससे, PEP, और जब 4 कार्बन की 4C4 कंपाउंड एक बनता है। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब हमने, ये क्वेश्चन सिंपल सा आपको लग रहा है कि भाई सिंपल है, और बच्चे ज्यादातर बिगाड़ कर आ गए। क्यों सर? बच्चे कह दिए रुबिस्को, तो रुबिस्को तो हो नहीं सकता भाई, C3 प्लांट तो है नहीं, और यहां बात चलिए प्राइमरी। तो बच्चों ने कहा सर PEP, और सर PEP 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 3 + 1 कार्बन मिलाकर होगा 4 कार्बन। तो बच्चों ने आंसर लगा दिया PEP 3 कार्बन, मतलब ट्रायोस, सॉरी, PEP ट्रायोस। ज्यादातर बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, एक बार आप भी डिस्कस कर लीजिए अपने मित्रों से, इसका आंसर क्या होगा। बच्चा कहेगा PEP ट्रायोस, मैंने आंसर कह दिया नन, मैंने आंसर कह दिया नन। सर आप गलत हैं भाई, PEP है, बिल्कुल सही है, 3 कार्बन का है, बिल्कुल सही है। क्या हर एक 3 कार्बन का कंपाउंड ट्रायोज होता है? पहला प्रश्न मेरा। अगर तुम्हें कोई यह कह दे कि 3 कार्बन के कंपाउंड को ट्रायोज कहते हैं, तो मैं इसको सही मान लूंगा। कई जगह पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, ट्राई TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्रायोज इज ए शुगर, मोनोसेक्राइड। जब आप शुगर पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, 3 to 7 कार्बन। और आपने पढ़ा होगा मोनोसेक्राइड में 1 या 2 कार्बन का मोनोसेक्राइड नहीं होता, 3 कार्बन से शुरुआत होती। 3 कार्बन की शुगर को जो मोनोसेक्राइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट, ये ट्रायोज हैं, ये शुगर है, ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के टूटने से बने हैं। तो 3 कार्बन की शुगर को ट्रायोज कहोगे, हर एक 3 कार्बन के कंपाउंड को ट्रायोज नहीं कहोगे। अब यहां आ रहा है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, तो ये शुगर नहीं है मॉलिक्यूल। और अगर ये शुगर नहीं है तो फिर इसको ट्रायोज क्यों कहोगे? या तो लिखा होता PEP, 3C, 3 कार्बन कंपाउंड, ट्राई कार्बन, 3 कार्बन, लेकिन ट्रायोज इज ए शुगर एंड PEP इज नॉट ए शुगर। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये है ही नहीं। और टेट्रोज मतलब 4 कार्बन की शुगर, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे में आंसर केवल क्या बचता है? द आंसर विल बी ओनली नन। यहां पर राइट आंसर शुड बी नन। ठीक है, चलिए।